हेलो स्टूडेंट्स, रिलायबल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पेज लेआउट मेन्यू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका नाम है शीट एंड अरेंज ऑप्शन। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये शीट और अरेंज ऑप्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं उस टाइम पर हमें ये शीट और अरेंज ऑप्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑप्शन शीट एंड अरेंज। उसके लिए हम एक न्यू शीट ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेज लेआउट ऑप्शन पर चलते हैं और पेज लेआउट ऑप्शन के बाद हम देखते हैं कि हमारा शीट ऑप्शंस कहाँ आ रहा है। तो शीट ऑप्शंस के तहत दो रिबन बने हुए हैं जिसका नाम हुआ है ग्रिड लाइन एंड हेडिंग। इनका क्या काम होता है, जो कि आप लोगों को एक्सेल सीट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी वर्कशीट है ये ग्रिड लाइन कहलाती हैं, जो कई रो और कॉलम में विभाजित होती हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रिंटिंग के दौरान हमें ये ग्रिड लाइन दिखाई दें और प्रिंट भी हो, दिखाई भी दें और प्रिंट भी हो, तब हम ग्रिड लाइन का व्यू और प्रिंट दोनों पर क्लिक कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि प्रिंट द लाइन बिटवीन रो एंड कॉलम इन द शीट टू मेक रीडिंग इजियर, ताकि हमारे लिए जो भी हमने चीज टेबल टाइप किया हुआ है या कोई चित्र बनाया हुआ है वो आसानी से हम इसको रीड कर पाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे और जो भी पिक्चर हमें पसंद है वो एक पिक्चर हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। सपोज दैट हम यहाँ पर एक पेंगुइन की पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर पेंगुइन की पिक्चर इंसर्ट कर ली है। अब इस पिक्चर को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि ये हमें आसानी से दिखाई दे और प्रिंटिंग के समय हमें कोई भी दिक्कत ना हो और हम आसानी से ग्रिड लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है हम वो आप लोगों को आसानी से समझा पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने यहाँ पर अपनी पिक्चर को जो है बहुत थोड़ा साइज उसकी छोटी कर ली है और अब हम चलते हैं सीधा पेज लेआउट ऑप्शन पर और पेज लेआउट ऑप्शंस का ग्रिड लाइंस देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यदि हम इस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पर जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। ओके, और प्रिंट पर करने के बाद हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू में हमें यहाँ पर इस तरीके से ये चित्र दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने किसी मटेरियल का यूज़ नहीं किया है। यदि आप किसी भी टेबल का यूज़ करते हैं, कोई भी डेटा तैयार करते हैं, तब यहाँ पर हमारे लिए ग्रिड लाइन दिखाई देती हैं। हाँ, यदि हम पिक्चर के साथ साथ ग्रिड लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं तब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमें ये ग्रिड लाइन भी दिखाई देंगी। देखिए, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारे लिए ग्रिड लाइन शो होंगी। ये देखिए, पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रिड लाइन हमारे लिए किस तरीके से शो हो रही हैं। पीछे जितना भी पिक्चर का एरिया था उतना हमें ग्रिड लाइन के साथ शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी जो ग्रिड लाइंस हैं उनको व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये व्यू का ऑप्शन है, टिक है, अनटिक कर देंगे, उसको हटा देंगे तो यहाँ पर भी हमें जो ग्रिड लाइन थी वो दिखना बंद हो जाएंगी। और यदि हम उन्हें प्रिंट करना चाहते हैं, देखें भी वो और प्रिंट भी हो, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम हेडिंग का। हेडिंग से तात्पर्य है कि जो भी आपकी या आपको यहाँ पर ABCDEFG जो भी ये कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ABCD ये जितने भी कॉलम्स हैं इनको यहाँ पर हेडिंग कहा जाता है। हम चाहते हैं ये हमें दिखाई दें और प्रिंट भी हो तो हम दोनों पर टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें ये दिखाई ना दें तो यहाँ पर हम इसको हटा भी सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ का टिक हटा दिया तो ये चले गई हैं। रो की हेडिंग भी चली गई है और कॉलम की हेडिंग भी चली गई है। और हम इनको प्रिंट भी नहीं करना चाहते तो ये दोनों तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हेडिंग प्रिंट भी हो और व्यू भी हो, तब हम इसको एक बार करके देख लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू पर हम जैसे ही जाएंगे तो देखिए आपको रो भी दिखाई दे रही हैं और कॉलम भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप। ओके स्टूडेंट्स, पीछे की ग्रिड भी दिखाई दे रही है। तब ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तब उस टाइम ज़रूर रहती, कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है कि हम यहाँ का ये टिक हटा दें,
कभी कभी हमें यदि इस चित्र को ही प्रिंट करना होता है तब हम इसका व्यू और प्रिंट दोनों हटा देते हैं। उससे होता ये है कि ये टिक हटाने के बाद हमारे लिए सिर्फ हमारी इमेज दिखाई देती है। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, अब हमारी चित्र जो है वो कितने अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है और आसानी से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन यदि हम एक्सेल सीट पर किसी पिक्चर को, किसी टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें इन दो कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान देना होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है अरेंज ऑप्शन। अरेंज ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये ऑप्शन तब काम आते हैं जब हमारे पास एक से अधिक ऑब्जेक्ट हों। ऑब्जेक्ट से मतलब ये है कि यदि हमने कोई अपनी जो वर्कशीट है उसमें कोई ऐसा डायग्राम इंसर्ट किया हुआ है या कोई पिक्चर इंसर्ट की हुई है और हम उनको आगे या पीछे ले जाना चाहते हैं, तब उसके लिए हम ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर पहले से इंसर्ट है और मैं यहाँ पर एक शेप इंसर्ट कर लेती हूँ। ओके, देखिए जैसे कि मैंने ये शेप यहाँ पर एक इंसर्ट कर लिया है। ये देखिए, ये शेप मैंने इंसर्ट कर लिया है। इस शेप का मैं थोड़ी जो कलर है वो डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ईजियरली व्यू हो। ये देखिए, ये शेप हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। जैसे ही हमने ये इंसर्ट किया, आप लोगों ने देखा कि तब तक ये जो ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक का ऑप्शन तब तक डिसेबल थे जब तक कि हमने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था। जैसे ही हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी वर्कशीट में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ जाएंगे या दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, तब हम ये अपने आप ही इनेबल हो जाएंगे। तो अब देखिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम ये वाली शीट को आगे लेके आएं। ये देखिए, कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि ये है। इस तरीके से हमने यदि दो इमेज को साथ में एक के ऊपर एक रख दिया है और हमें पीछे का जो हिस्सा है इसका दिखाई नहीं दे रहा है पेंगुइन का, तब हम पेंगुइन को सेलेक्ट करने के बाद इसको फॉर्मेट पर जाकर ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें वो पीछे जो हमारा जो डायग्राम था वो क्या हो गया, पीछे चला गया है और हमारी पीछे वाली इमेज आगे आ गई है। यदि हम इसको बैक में पहुंचाना चाहते हैं तो सेंड टू बैक कर दीजिए। तो क्या होगा, उससे हमारी जो इमेज थी वो पीछे चली गई है और दूसरा ऑब्जेक्ट आगे आ गया है। ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब हम दो जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो हमें एक साथ दिखाई दें। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रही है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यदि हमें दोनों को हाइड करना है, देखना है, तो यहाँ पर आँख बनी हुई है। स्माइली फेस जो हमारा है उसको हम नहीं देखना चाहते तो हम उसको हाइड कर सकते हैं। ओके, और यदि हम उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसको स्माइली फेस को हाइड हटा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पिक्चर को नहीं देखना चाहते तो पिक्चर को यहाँ से क्लिक करके हम हटा सकते हैं। यदि देखना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से शो कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये शो ऑल और हाइड ऑल के ऑप्शन यहाँ से भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखा दूँ, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट का ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं। सपोज दैट हमारी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारी जो शीट 1 है, यहाँ से मैं आप लोगों का एग्जांपल दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर हमारे 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो देखिए, सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसके साथ ही मैं दूसरा ऑप्शन भी आपको सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। यदि आपको 2 ऑब्जेक्ट साथ में सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देखिए मैंने किसी कंट्रोल के साथ मैं सिलेक्शन यानी कि जो आपका माउस का लेफ्ट बटन है वो क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप माउस का जैसे ही आप कीबोर्ड का कंट्रोल की दबाएंगे तो आपको कर्सर के साथ प्लस का साइन दिखाई देने लगेगा और उससे आप समझ सकते हैं कि आप 2 ऑब्जेक्ट को साथ में सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए आप, और हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम इनका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट पर हम जैसे ही जाएंगे तो हमारे जो ऑप्शन डिसेबल दिखाई दे रहे थे वो हमें यहाँ पर इनेबल दिखाई दे लेंगे। आप इनको लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, राइट में मूव कर सकते हैं, सेंटर में मूव कर सकते हैं, आपने जहाँ चाहें वहाँ मूव करा सकते हैं। और टॉप में, बॉटम में, मिडिल में,
इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि ग्रिड लाइन दिखाना चाहते तो व्यू ग्रिड लाइन, ये बहुत सारे ऑप्शन है जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका ये है ग्रुप ऑप्शन। यदि आप चाहते हैं कि किसी दो ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप करें, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। मैंने ये शायद एग्जांपल पहले भी बनाया था। ये देखिए, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है और मैं एक छोटा सा बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक ड्रॉ कर लिया है डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि हम चाहते हैं, मैंने एक डायग्राम बना लिया है यहाँ पर। इस तरीके से अब ये वाला हिस्सा हमें इस साइड चाहिए, हम लेफ्ट में एरो होना चाहिए, तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप करने से ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। यदि आप वर्टिकल चेंज करना चाहते हैं तो वर्टिकल फ्लिप भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी हो सकता है, तो फ्लिप भी कर सकते हैं। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट 90, रोटेट लेफ़्ट, इस रोटेट का ऑप्शन का यूज़ करके। फ़िलहाल हमें हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है तो हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ग्रुप ऑप्शन दिखाना चाह रही हूँ। ग्रुप ऑप्शन अभी डिसेबल आ रहा है। यदि हम ग्रुप ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है तो जब हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखिए एरो का साइन है, रेक्टेंगल है, स्माइली फेस है, और उसको मिलाकर हमने एक डायग्राम बनाया है। अब यदि हम इस डायग्राम को साथ में, हम चाहते कि डायग्राम एक साथ मूव करे, तभी एक साथ मूव नहीं कर सकता क्योंकि हमने इसको अलग अलग शेप से बनाया हुआ है। लेकिन यदि हम इसको चाहें तो एक साथ भी मूव करा सकते हैं इस ग्रुप ऑप्शन की मदद से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल की को प्रेस करना होगा। ये देखिए, जैसे ही आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने माउस की मदद से इसको क्लिक करते जाना है। जितने भी आपके शेप हैं उनको क्लिक करते जाना है, तो ये सारे शेप जो हैं आपके ये सेलेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये सारे शेप जो हैं सेलेक्ट होंगे तो आपका ग्रुप ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका ग्रुप ऑप्शन इनेबल होगा तो अब यहाँ पर आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने का मतलब है आप इनको एक साथ जोड़ सकते हैं। ये देखिए, हमारा अब जो छोटी छोटी इमेजेस थी वो मिलकर एक बड़ी इमेज बन गई है। अब चाहें तो हम इसको साथ में मूव करा सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन होते हैं जिनका यूज़ बहुत कम लोगों को पता होता है। और आज हमने ये आप लोगों को अरेंज और जो ऑप्शन है ये साथ में बताया है। यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।